हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का पार्ट ए लेके आया हूं। बता दे, सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि ये सभी ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को, भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, एम हिदायतुल्ला, जो कि भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ऐसे प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश पद धारण करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक मुंबई में हुई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी मामले में राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, ए ओ हुम को हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, रंगून में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर दिया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसीलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से और क्लास को अंत तक जरूर देखें ताकि आप आगामी परीक्षा में अच्छे स्कोर कर सके। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, फातिमा बीबी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे और बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, लॉर्ड डॉफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सी है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक अवश्य कर दे। बहुत मेहनत करता हूँ तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूँ। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक तथा तमिलनाडु दो राज्यों के मध्य की विवाद है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान सिकंदर लोदी था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है। तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, यानी गंगा का उत्तराखंड और ब्रह्मपुत्र का तिब्बत का पठार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तराखंड तथा तिब्बत में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। विजयनगर किस नदी के तट पर अवस्थित है? चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। विजयनगर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को हटाकर सिर्फ 4 कर ही लगाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। हमारा पिछला क्लास झारखंड जी के और सामान्य विज्ञान का यदि नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, काली मिट्टी, जो कि कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। भारत के किस राज्य में मंगलावन तेल कुआं अवस्थित है? भारत के किस राज्य में मंगलावन तेल कुआं अवस्थित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, भारत के राजस्थान राज्य में मंगलावन तेल कुआं अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है। भारत में कोयले की सबसे मोटी पटल कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी पटल पाई जाती है। तो चलते हैं आज का जीके का पार्ट 1 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। बता दें इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, मुंबई बंदरगाह से होता है। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।